Hello everyone, I am your host Asmiya Noor. Welcome to my channel Asmiya's channel. मेरे चैनल का जो मेन मकसद है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है साइकोलॉजी के बारे में। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो वर्ड है साइकोलॉजी वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी which means spirit or soul. The later part of the word, that is logi, derived from the logia, which refer to the study or research. जो पहला पार्ट है मतलब साइकी। साइकोलॉजी जो है वो दो पार्ट हैं, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, दो पार्ट्स का कम्बिनेशन है। पहला है हमारे पास साइकी जिसका मतलब होता है स्पिरिट और सोल। लेकिन जो दूसरा पार्ट है लोजी, ये हम बहुत से वर्ड्स में पढ़ते रहते हैं, जैसे बायोलॉजी होगी या फिजियोलॉजी होगी। तो उसमें लॉजी जो है ये वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है लोजिया से, जिसे हम कहते हैं स्टडी या रिसर्च। तो साइकोलॉजी की जो इस वर्ड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनती है वो स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ स्पिरिट बनती है। नेक्स्ट हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखें अगर साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। कि सबसे पहले तो ये कहा जाता था कि साइकोलॉजी सिर्फ जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ सोल, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी डेफिनेशंस आई। और उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन जो कि एक्सेप्टेबल थी वो ये थी कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर की, ना सिर्फ ह्यूमंस की बल्कि एनिमल्स की भी। सैम्बल ऑफ साइकोलॉजी, सैम्बल में बेसिकली साइकोलॉजी का वो एक ग्रीक लेटर है साई। ये जो पिक्चर आपके सामने मैंने इस पे स्लाइड पे शो की हुई है, इस सैम्बल को हम साई कहते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी का साइन है और जो शेप है वो ट्राइडेंट या पिच फॉक की है, मतलब हमें ये लग रहा है ना फॉक की तरह शेप है इसकी। तो ये सैम्बल है साइकोलॉजी का। नेक्स्ट फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विलियम वुंड थे। विलियम वुंड ने जो है पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी लिप्सिक जर्मनी में, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है साइकोलॉजी में। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के गोल्स जो हैं वो बेसिकली 4 गोल्स हैं साइकोलॉजी के, जिसमें सबसे पहले है टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या है कि हम कोई भी सिचुएशन किसी भी इंसान के बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड जो गोल है वो है एक्सप्लेन करना, मतलब एक हमने डिस्क्राइब कर दिया एक इंसान के बिहेवियर को कि हमें उसका बिहेवियर कैसे नज़र आया, हमने कैसे देखे। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसका बिहेवियर ये ऐसा क्यों है या इसके पीछे क्या वजह है। सारी जो एक्सप्लेनेशन हैं, रीजंस हैं, वो हम इसमें देंगे टू एक्सप्लेन में। टू प्रेडिक्ट, हम अब देखेंगे कि हमने जो एक बिहेवियर डिस्क्राइब किया है और उसे हमने फिर एक्सप्लेन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन देंगे कि ऐसा हो सकता है। एंड द फोर्थ मेन गोल दैट इज ब्रिंग अबाउट चेंज, कि हम जब एक बार प्रिडिक्ट कर देंगे कि ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस हैं, तो अगर वो चीज़ होना ठीक है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। लेकिन अगर उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है तो हम उस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि हम आप सबके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे और साइकोलॉजी को पढ़ने का मेन मकसद क्या हो सकता है। तो ये हमें बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग देती है ह्यूमन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की। ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम समझें कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं और क्या फील करते हैं। साइकोलॉजिस्ट, अब हम देखते हैं कि जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब अगर किसी ने बैचलर किया है साइकोलॉजी में तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे साइकोलॉजिस्ट कहा जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो साइकेट्रिस्ट नहीं होंगे, और इसका डिफरेंस मैं आपको फर्दर इसी वीडियो में बताऊंगी। साइकोलॉजिस्ट एक जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, जो कि थेरेपीज को यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों को हेल्प कर सकें कि वो जो अपनी लाइफ में सिचुएशन को डील कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या उनके जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं या फिर जो उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, उनमें लोगों को हेल्प करने के लिए वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टूल्स यूज़ करते हैं और टॉक थेरेपीज यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट।
तो हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। तो साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि असेस करता है, डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई भी बिहेवियरल फंक्शन जो कि किसी भी फिजिकल या मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट कर रहा होता है, उन सारे प्रॉब्लम्स को, बेशक वो साइकोलॉजिकल हो या फिर बिहेवियरल डिसफंक्शन से रिलेटेड हो, तो उन्हें असेस करेगा, डायग्नोज करेगा और फिर उनके मुताबिक ट्रीटमेंट देगा। ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल भी प्ले करते हैं इन द प्रमोशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर, प्रिवेंटिंग द डिजीज एंड इम्प्रूविंग द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। और साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ में भी मेजर रोल प्ले करता है कि ये हेल्दी बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। जब एक इंसान के अंदर हेल्दी बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा तो वो उससे बहुत सी बीमारियों से बचाएगा और जो पेशेंट है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी इम्प्रूव कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि साइकेट्रिस्ट नहीं होते जो लोग बैचलर्स कर लेते हैं साइकोलॉजी में, तो डिफरेंस क्या है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में। तो यहाँ पे 3 मेन डिफरेंसेस मैंने डिस्कस किए हुए हैं, जो कि हैं, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, इन्होंने MBBS किया हुआ होता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते। दूसरा पॉइंट ये है कि साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट को जो है वो लीगली अलाउ नहीं होता कि वो कभी भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें किसी को। साइकेट्रिस्ट जो है वो इलनेस को डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट को मैनेज करते हैं और बहुत सी थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, और सीरियस मेंटल इलनेसेस के लिए वो जो है मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, लोगों को एडमिट भी कर सकते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ प्रोवाइड कर सकता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपीज में बेसिकली हमारी टॉक थेरेपीज आती हैं, वो काउंसलिंग कर सकता है, वो जो है डिफरेंट थेरेपीज यूज़ कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये मेन डिफरेंस है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या साइकोलॉजी एक अच्छा कैरियर है। तो साइकोलॉजी की डिग्री के साथ आप जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि आप जो है दोनों आर्ट्स और साइंटिफिक फील्ड में जो है अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट अगर आर्ट्स वाली साइड है तो आप आर्ट्स में भी अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट साइंटिफिक फील्ड में है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस होते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट के लिए, एक साइकोलॉजिस्ट जब मतलब बैचलर्स करके रहता है तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं कि वो हेल्थ केयर सेंटर्स में भी काम कर सकता है, एजुकेशन में भी काम कर सकते हैं, मतलब एज ए टीचर भी जा सकता है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी जा सकते हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट में भी काम कर सकता है, सोशल वर्क कर सकता है, या फिर वो क्लिनिकल साइड पे अगर जाएगा तो थेरेपीज और काउंसलिंग भी कर सकता है। तो साइकोलॉजी एक अच्छा कैरियर है। रोल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि हमने पीछे सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन ही डिस्कस की थी, तो साइकोलॉजी जो है वो हमने बताया था कि ये साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर की, और बिहेवियर में हमारे तमाम ओवर्ट और कोवर्ट एक्शंस और रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हमारे वर्बल या फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं ये हमारे ओवर्ट बिहेवियर हैं, और जो हमारे मतलब हम जो चीज़ें छुपा जाते हैं वो हमारे कोवर्ट बिहेवियर्स में होती हैं। मूवमेंट्स, जैसे कि हमारा हमें अगर डर लगता है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, तो वो ओवर्ट एक्शन आ जाते हैं, कोवर्ट एक्शन आ जाता है। ठीक है। मेंटल प्रोसेस रेफर टू ऑल द ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटीज ऑफ आवर माइंड सच एज थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेम्बरिंग। जैसे कि बिहेवियर में सारे ओवर्ट और कोवर्ट एक्शंस और रिएक्शन थे, मेंटल प्रोसेस में तमाम हमारी ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटीज आ जाती हैं माइंड की, जैसे कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसे हम किसी चीज़ को याद रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल प्रोसेसेस में आ जाती हैं। तो साइकोलॉजी का यही रोल है कि वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को स्टडी करती है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में अब जो है साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, तो साइकोलॉजी का स्कोप पाकिस्तान में अब जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो साइकोलॉजी को जो है वो लोग कुछ नहीं समझते थे। लोग जिन लोगों को जो है या जिन बच्चों को कोई मेंटल हेल्थ इशू होता था या वो साइकोलॉजिकली इल होते थे, तो लोग उन्हें समझते थे कि हाँ ये दीवाना है, इस तरह उन्हें मतलब डिफरेंट नेम्स दे दिए जाते थे, लेकिन उनके ट्रीटमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल डिसऑर्डर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, पाकिस्तान में भी दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग जो हैं इन इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। इसलिए साइकोलॉजी का स्कोप जो है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो पहले से ही था, अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट
भी पोस्ट जो है वो पाकिस्तान में एक अच्छी पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो लोगों को हेल्प करते हैं कि वो इम्प्रूव करें उनकी मेंटल हेल्थ को और वेलबींग को। गाइस होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।